हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अंकित गुरुकुलम में। मैं हूं अंकित सिंह। क्लास 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। अगर आपने इसका पहला वीडियो जिसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को विस्तार से समझाया गया है, अगर उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं इस शानदार चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन हमको मिल गया है, मतलब दो संख्याएं हमको दे रखी हैं 135 तथा 225, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको इन दोनों का HCF निकालना है। चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, स्टेप्स में बांट के तब करते हैं। हम इसका पहला स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, और पहले स्टेप में आपको करना क्या है, पहले स्टेप में आपको देखना है कि आपकी जो दोनों संख्याएं हैं उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो चरण पहला लिखते हैं हम। चरण 1 में हम सबसे पहले ये देखेंगे इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमको एकदम सीधा सीधा पता चल रहा है कि 225 135 से बड़ा है। अब आपको करना ये है कि जो बड़ी संख्या दे रखी है उसको आप A मान लीजिए 225, और जो छोटी संख्या है उसको हम B मान लेते हैं। ये हो गया 135। अब इन दोनों संख्याओं पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। A और B हमको मिल गए हैं, अब इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई जाएगी। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या हमारी, A बराबर BQ प्लस R। मतलब इस फॉर्म में आपको इन दोनों नंबर्स को सेट करना है, 225 को और 135 को। तो हम करते क्या है, इसमें छोटे नंबर का आपको भाग देना है बड़े नंबर में। 135 से आपको भाग देना है 225 में। यहाँ हम देख सकते हैं 135 का 225 में हम भाग देते हैं, एक बार जाएगा ये 135, शेष फल बचेगा 90। यहाँ देखिए जो बड़ी संख्या है जिसमें हमने भाग दिया है वो A है हमारा, 225 हो गया, जिससे हमने भाग दिया है 135, ये B हो गया। जितनी बार हमारा भाग गया है, एक बार गया है, ये Q हो गया, और जो शेष फल बचा है ये हमारा R हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म में लिखने में हमें। तो हम सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ 225 हो जाएगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगा दिया है 225 और 135 के लिए। अब जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी शेष फल में 90 बचा हुआ है। इसका मतलब ये प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अभी और भी आगे लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे A और B की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक ये नंबर और एक ये नंबर, इन दोनों से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 135 है और एक 90 है। अब ये दोनों संख्याएं ही यहाँ पर A और B का काम करेंगी। A के लिए 135 आएगा और B के लिए 90 आएगा, और इन दोनों पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो 90 और 135 को हमें फिर दोबारा से A बराबर BQ प्लस R की फॉर्म में रखना है। इसमें से आप देखिए कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में आपको भाग देना है, मतलब 90 का भाग हमें किस में देना है? 135 में। तो चलिए भाग हम देते हैं। देखिए 90 का भाग 135 में दिया, ये एक बार गया, और शेष फल यहाँ पे
5 4 45 बचा। चारों चीज़ों को हम देखते हैं। ए 135 है जिसमें हमने भाग दिया है, जिस नंबर से हमने भाग दिया है 90 वो बी हो गया, जितनी बार हमारा भाग गया है 1, और जो शेषफल बचा है हमारा ये हो गया आर 45। इस तरीके से चारों नंबर हमारे पास हैं। अब इन चारों को हम इसमें रख सकते हैं बड़ी आसानी से। ए 135 है हमारे पास, 135 बराबर बी 90 गुणा क्यू 1 है और आर 45 शेषफल है। यहाँ बच्चों अभी आप देख सकते हैं कि शेषफल हमारे पास 45 बचा हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। 145 को और 1 को, इन दोनों को हम छोड़ेंगे और यहाँ पे हमें दोबारा से फिर दो नए नंबर्स मिलते हैं। कौन कौन से, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से नंबर लेने हैं। एक जो बी आपके पास था वो, और एक जो शेषफल आपके पास है ये दोनों हमें फिर से ए और बी मिल गए हैं। ऐसा आपको कब तक करते जाना है, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता। अब ये 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम इन दोनों पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे जब तक ये शेषफल 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमको पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में सेट करना है किस किस को, 90 को और 45 को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी वही अब तक याद कर लेना चाहिए आपको, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अभी भी हमको करना क्या है, बड़ा नंबर देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 90 है। छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 45 है। 45 का 90 में भाग देते हैं। तो 90 में 45 से भाग देते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 का 90 में भाग दिया जाता है, ये 2 बार जाएगा। 45 दूनी 90, 0 शेषफल बचेगा। अगर चारों जो हमारी संख्याएं हैं उनको देखते हैं हम, a 90 हो गया, b 45 हो गया, q 2 हो गया और r 0 हो गया। चारों को सेट करते हैं, चलिए रखते हैं इसमें। a हमारे पास क्या है, a 90 है, b कितना है, b 45 है, q क्या है 2 और r हो गया हमारे पास 0। बस इसी कंडीशन का हमें इंतज़ार था कि जब हमारा r 0 हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हम इसके आगे इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को इससे आगे नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा r हमें 0 मिल गया है। और जब r आपको 0 मिल जाए, आपका शेषफल 0 हो जाए, आपको ये पूरी प्रोसेस जो है यहाँ पे बंद कर देनी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यहाँ पे बंद कर देना है। हमें हमारा रिजल्ट अब यहाँ से आगे मिल जाएगा। तो यहाँ हमने सबसे लास्ट में जिस नंबर से भाग दिया है, किस नंबर से भाग दिया है आपने, 45 से। मतलब ये भाजक है हमारा सबसे अंतिम भाजक, और यही हमारा आंसर होगा, यही HCF होगा। जिस नंबर से आपने सबसे लास्ट में भाग दिया है, जो आपका भाजक है, वही आपका आंसर होगा। 45 हमारा HCF निकल के आया है 225 और 135 का। चलिए पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, 196 और 38,220। इन दोनों का आपको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो हमारा सबसे पहला काम वही है, हमको सबसे पहले इसमें जो बड़ा नंबर है वो देखना है, छोटा नंबर है वो देखना है। तो आपको पता चल रहा है 38,220 बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है उसको हम A मानेंगे, जो छोटा नंबर है उसको B मानेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। हमारे पास A हो गया है 38,220 और B मिल गया है आपको 196। इन दोनों पे हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
इसको याद कर लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हमें इन दोनों नंबर्स को सेट कर देना है। हमारे पास दो नंबर्स हैं, a है, b है, q और r निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? भाग दे के छोटे नंबर का बड़े वाले में भाग देना है हमें। 196 में हम भाग देंगे, 196 का भाग देंगे 38,220 में। तो देखिए एक बार गया 196, नीचे 1862 शेष बचा है, फिर इसमें 9 बार गया 1764 और फिर शेष बचा 980 और इसमें पूरा भाग चला गया है 5 बार। और इस तरीके से शेषफल हमारे पास बच रहा है 0। तो चलिए ये आप पहचानिए, इसमें कौन सा a है, कौन सा b है, कौन सा q है, कौन सा r है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहचानिए क्या आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में लगा पा रहे हैं। तो चलिए हम इनको लगाते हैं। 38,220 a की जगह पे आएगा, b की जगह पे हमने जिससे भाग दिया है 196, जितनी बार भाग गया है हमारा 195 बार भाग गया है और शेषफल बचा है 0। शेषफल 0, पहली ही बार में शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमें यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, हमने सबसे लास्ट में जिस नंबर से भाग दिया है हमारा 196, इसी नंबर से हमने भाग दिया था, यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा HCF है, किसका? 196 का और 38,220 का। ये दो नंबर थे हमारे पास, 196, 38,220। इन दोनों का हमको HCF निकालना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। शेषफल हमारा 0 आ गया है। इसका मतलब यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपको इस कंडीशन में जो B है वो देखना है। B क्या है? जिससे हमने भाग दिया है, सबसे लास्ट में हमने जिस नंबर से भाग दिया है वो B है और यही हमारा इस समय आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है हमारे सामने। दो संख्याएं दे रखी हैं उसी तरीके से 867 तथा 255 और इन दोनों का HCF निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो अब तक आपको प्रक्रिया इसकी याद हो ही चुकी होगी। सबसे पहले आपको देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है 867 बड़ा है 255 से। तो इसमें जो बड़ा नंबर है ये हमने a मान लिया, 867 को a मान लिया है, और जो छोटा नंबर है आपके पास 255 उसको हम b मान लेंगे। और अभी हमको q तथा r की ज़रूरत है क्योंकि इन दोनों पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और q और r को निकालेंगे। तो चलिए भाग देते हैं 255 से 867 में। ये देखिए 3 बार जाएगा, 765 आएगा और यहाँ घटाते हैं, 7 में से 5 घटाया 2 बचा, 6 में से 6 घटाया 0, 8 में से 7 घटाया 1 बचा, 102। शेषफल बच रहा है हमारे पास 102। A जिस नंबर में भाग दिया है, B जिस नंबर से भाग दिया है, Q जो भाग देने पर आया है और जो शेषफल बचा है वो R। चलो चारों को रखते हैं हम इसमें। तो ये हमारा 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हमने इन दोनों नंबर्स को रख दिया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल अभी हमारे पास 102 बचा हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इससे आगे क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। एक 102 और 255 ये दो नंबर्स हैं हमारे पास और सिंपल सी बात है, इसमें जो बड़ा नंबर है वो a होगा, मतलब 255 इसमें a हो जाएगा, तथा जो छोटा नंबर है 102 ये b हो जाएगा। छोटे नंबर से बड़े नंबर में हमको भाग लगाना है। 102 से भाग लगाएंगे हम 255 में, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 बार भाग जाएगा, 102 दूनी 204 और शेषफल बचता है हमारे पास 51। शेषफल अभी बच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या मिला है हमको। a हमारे पास नंबर है, जो बड़ा नंबर जिसमें हमने भाग दिया था। a जिस नंबर से हमने भाग दिया है वो b है और हमारे पास जो भागफल आया था
Q मतलब जितनी बार भाग गया है, और जो शेष फल है वो बच गया हमारे पास R, ABQR। ये ध्यान रखिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर आपको निकालने हैं। प्रैक्टिस कीजिए निकालने की, कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, ईजी है काफ़ी। तो चलिए A बराबर BQ प्लस R में इसको रखते हैं और लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। A हमारे पास कितना है, 255 है। इसके बाद में B जिस नंबर से भाग दिया है, किससे भाग दिया है हमने, 102 से भाग दिया है, और ये भाग कितनी बार गया है, 2 बार भाग गया है हमारा। शेषफल कितना बचा है, 51 शेषफल बचा है। शेषफल हमारे पास अभी बचा है, इसका मतलब अभी भी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगाना पड़ेगा। किस किस नंबर के लिए लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ये आपको बताया है मैंने कि ये नंबर आपको छोड़ देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर छोड़ देना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बी से लेना देना है और आर से लेना देना है। मतलब बी आगे के लिए हमारा ए का काम करेगा, और जो आर है वो आगे के लिए हमारे लिए बी का काम करेगा। इस बार हम क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे 102 में। तो चलिए, छोटी संख्या हमारे पास 51 है, बड़ी संख्या हमारे पास 102 है। 51 से 102 में भाग देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 का भाग 102 में 2 बार जाएगा, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। शेषफल 0 हो गया है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ABQR चारों नंबर्स देखते हैं हम क्या क्या मिले हैं हमको। देखिए, A बड़ा नंबर जिसमें भाग दिया था हमने 102 है, B जिससे हमने भाग दिया था 51, Q जो हमारा आंसर आया था भाग देने के बाद में 2, और R शेषफल, इसे में कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इनमें लगाते हैं। A बराबर BQ प्लस R, रखिए इसमें चारों वैल्यूज़ को। A क्या है हमारे पास, A है 102 बराबर B 51 है, कितनी बार भाग गया है, 2 बार भाग गया है हमारा। R 0, शेषफल 0, शेषफल 0 हो गया है, इसका मतलब हमें यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही शेषफल 0 आ जाए वहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं होगा। और वहाँ आपको एक चीज़ जो है जिस पे ध्यान देना है वो देख लेनी है, कौन सी, जिससे आपने भाग दिया था लास्ट में, जिससे आपने भाग दिया है क्या, 51 से हमने भाग दिया था यहाँ पे। तो यही हमारा लास्ट आंसर होता है, यही हमारा HCF होता है। जिस जिस नंबर का HCF निकलवाया गया है उनका यही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे पहले वाले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। मेहनत कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।